दया पटेल, ज्योति पटेल। हाँ जी। हम सब एक साथ ही मेडिटेशन करते हैं ओके। दोपहर को। ओके। कंचना पटेल और सब। ओके। आप बिलो 18 है, अबो 18 है? क्या सर? आप बिलो नमस्कार 18 सर। है या अबो उम्र पूछे 18 का। है? अबव। लगते नहीं हो। उम्र पूछे रहा। हाँ हाँ, अबव इट। अबो है। कितने? 29। वाह। का बच्चा है उसका सर। बच्चा मतलब रोज ना बच्चे को सुलाने का टाइम रहता है तो मैं आ नहीं पाती हूँ ऐसे। ओके। 9 बजे सुलाती हूँ ना ऐसे। 10 साढ़े 10 बज जाते हैं। ओके। आप मेरे ख्याल से पहले भी आए ना क्लास में? कैसा लग रहा है? हाँ, कैसा लग रहा है आपको? 3 दिन से आ रही हूँ। हाँ। अच्छा लग रहा है। एनर्जी बहुत हाई है। गुड। थैंक यू। नमस्कार महात्मा सर। वंदन सभी नमस्कार, को। नमस्कार। आप सब कौन से सभी पटेल हो मैडम? राज। खाली पटेल लिखा है। अनम्यूट करें। अनम्यूट करें आप। म्यूट में छो कमला बेन। कमला। कमला बहन। हाँ, कमला पटेल। कमला पटेल। केम छो? बस मजा में நீங்க எப்படி இருக்கு? நல்லா இருக்கு. ये उल्टा मेरे से मिल गए. ओके. आत्मा। मोहम्मद सर। हाँ, नो आत्मंदर. एक और सर साधना आज एक पटेल. बहुत अच्छा अनुभव हुआ मुझे। हाँ. एक बहुत अच्छा अनुभव हुआ आज। हाँ जी, बताइए बताइए. आज दोपहर की क्लास में बुक रीडिंग के समय हम्म. योगी कथामृत बुक पढ़ रही थी मैं। हम्म. हम्म. तो उसमें मैंने स्टार्टिंग में उसके ऊपर हाथ रखा, हम्म. आंखें बंद करके। तो हम्म. मेरा थर्ड आई चक्र में वाइब्रेशन हुआ। हम्म. और मेरा ऐसा लगा थर्ड आई चक्र खुला। और उसमें से बुक में से वर्ड्स है ना वो अंदर जा रहे हैं। वाह. हम्म. हाँ, बहुत टाइम तक वो प्रोसेस चल रहा था वो। हम्म. मतलब ऐसे करके एक एक करके जा रहा था, ऐसे ऐसे. वीडियो में देखा हाँ, था। ऐसा लग रहा था। मतलब मतलब एक एक करके क मा सा रे ग मा पा धा. ऐसा नहीं सर, वाइब्रेशन की तरह पूरा वो वर्ड्स जा रहे हैं ऐसे। अच्छा. वाह. बहुत बढ़िया. वो ज्योत्सना ऐसा को वो फील हुआ सिखाया मुझे। था हमने. वो उसने वो वाइब्रेशन वहां पे वो कर दिया था. अभिनंदन सर। आत्मबंधन. आत्मा बंधन। आत्मा। आत्मा साधना. बंधन। तो साधना पटेल जी, आप कहाँ से? यह भी पता लग रहा है पटेल पटेल हैं सारे. लेकिन आप कहाँ से, मतलब? वो मद्रास से हैं. नमस्ते सर। नमस्ते. नमस्ते। नमस्ते जी। हाँ सर, मैं छत्तीसगढ़ रायपुर से हूँ। वाह. हाँ. कैसा, पहली बार आए बहुत हैं या बढ़िया। पहले भी आए हैं? मैं अभी आज दूसरी बार आई हूँ। कैसा लगा पहला वाला? अच्छा है सर, क्या थोड़ी टाइमिंग नहीं जम रही है बस उसी वजह से। ओके. हम्म, और फरजाना जी, आपको कैसा लग रहा है? अनम्यूट करें आप. बहुत अच्छा। ज्यादा से ज्यादा ध्यान में रहने की कोशिश कर रही हूँ। अब टाइम मिल जैसे भी है फ्री हो जाती हूँ फटाफट काम करके। आजकल छुट्टियां हैं तो इजीली आ जा रही हूँ। हम्म. आप क्या स्कूल में है या कहीं पर आज स्कूल में लेक्चरर हूँ। ओके. वाह। तभी पहले केमिस्ट्री. साइंस पहले साइंस पहले साइंस पढ़ाती थी, अब लिटरेचर पढ़ाती हूँ। ओ। ये गुड।
जमीन आसमान का कैसे फर्क आ गया? क्योंकि मुझे साइंस जो है वो मुझे साइंस ने इंसान बनाया, मुझे लगा कि जहाँ साइंस खत्म होती है वहां अध्यात्म शुरू होता है। यस। इसलिए बीएससी करने के बाद मैंने लिटरेचर में एमए किया, एमए हिंदी, एमए इंग्लिश, लिटरेचर में आई। ओके। अब आप पोएटिक बनेंगे आप, हैं? पोएम सुनाएंगे। नहीं, अध्यात्म की बात करती हूँ, जब मेरा हर चैप्टर अध्यात्म से रिलेटेड होता है कि ओके। जो बहुत बढ़िया। ये जो आपके ऊपर श्वेता पटेल हैं, वो कितने साल की हैं बताओ? श्वेता पटेल ये नीचे है जी सबसे। हाँ, इसने मैं थी यहीं पे, 29 साल की है। ये लगती नहीं है, लगती तो ये 18 साल से भी कम ही है। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे तो ये 7वीं कक्षा की लड़की दिख रही है सर। ये कैसे देखते कैसे हैं? मुझे तो पता नहीं सर, मुझे तो सिर्फ आप दिखाई दे रहे हो और कोई नहीं दिखाई दे रहा सारे कैमरे में। आप अर्जुन हो। तो बन जाए तो अच्छा है ना। हाँ। बन गए आपको मैं ही दिख रहा हूँ तो अर्जुन ही बने। घोड़े के दोनों उस तरफ वो लगा होता है ना। हाँ, नहीं वो मुझे पता नहीं है ना। वो नीचे ना तीन डॉट्स हैं नीचे आपके मुंह में, 3 डॉट्स हैं। तीसरे वाले डॉट पे आप जाएंगे तो पूरे का पूरे सब नजर आएंगे आपको। दिखा आपको? 3rd डॉट। 3 डॉट्स हैं। 3 डॉट्स हैं, उसको आगे ऐसे कर दीजिए, आगे आगे कर दो। हाँ उस पे लिखा मोर। हाँ, अच्छा। आगे पीछे करने का मैम सबको? नहीं, को ये तो कुछ और आ रहा है सर। शेयर नहीं, आप नोट्स पीछे चले रिकॉर्ड। गए, हाँ जी, पीछे चले गए, आपने आगे करना है उसको। अच्छा अच्छा। अभी फिंगर से ऐसे ऐसे कीजिए। लेफ्ट हैंड साइड को करो। हाँ, लेफ्ट हैंड साइड को स्क्रीन मतलब राइट को। राइट से लेफ्ट की तरफ जाएं, राइट से लेफ्ट की तरफ जाएं। ठीक है सर। नहीं, ये तो आया नहीं, आप ही आ गए। जी सर, आप आ गए। अच्छा जी। हाँ, ये राइट तो हो नहीं रहा मेरे से। किसको मूव करूं? इसको 3 डॉट्स को? डॉट को लेफ्ट से राइट को करो ना। वो जर्मन में बैठे हैं इसीलिए राइट टू लेफ्ट कर रहे हैं। हम हिंदुस्तान में बैठे हैं लेफ्ट टू राइट करेंगे। लेफ्ट टू राइट ऊपर नीचे करना पड़ रहा है। नहीं हो रहा सर मेरे से। किसी से पूछना ही पड़ेगा मुझे। नहीं हो रहा सर मेरे से। चलो कोई बात नहीं। हाँ, मेरे से आपके हाँ, ठीक। नहीं हो रहा। चलो आज खेमचो ही करेंगे। सारे गुजराती है, पंजाब की टीम है नहीं आज। सर मैं हूँ ना, दिलजीत सर है ना। टीम गुजरात गई। हाँ, वो गुजरात गए। पंजाब की टीम गुजरात में गई है ना, सोमनाथ गुजरात। हाँ जी, हाँ कल बोल रहे थे ना गुजरात जाएंगे। हाँ कल, हाँ जी गुजरात गए। तो आज गुजरात गई। आज गुजरात को पंजाब लेके जाते हैं। सही है। चलिए सर। वो है नहीं तो हम पंजाब को हमला कर दे। चलो, तो मेरा कैमरा क्यों नहीं आ रहा? हाँ कैमरा मेरा नहीं चल रहा। कैमरा ऑन कर देना आप। आ गया। आ गया, गुड। आ गया। ज्यादा छेड़ो मत। नहीं छेड़ेंगे। हाँ,
छेड़ो ना हमको। ओके, तो आज सबका स्वागत है। आज जो है हम लोग थोड़ा सा अल्सर के ऊपर काम कर रहे हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अल्सर वगैरह का? मतलब सुबह सुबह जाते ही एक झटके में निकल जाता है या किसी को रुक रुक के आना पड़ता है? हाँ, 2-3 दिन में जाना पड़ता सर। 2-3 दिन में आता है? रुक रुक के भी आना होता है 2-3 दिन के बाद जाते। कौन कह रहा है 2-3 दिन में बाद सर। आता? यहाँ का पानी भी ऐसा है हार्ड। पता नहीं। ज्योति जी बोली। ज्योति जी आप बोले। कईयों को है प्रॉब्लम, कईयों को जैसे नींद, कई लोग कहते हैं कि नींद नहीं आ रहा, वो नींद के लिए लेकिन पेट अगर सही से साफ हो ना तो फिर वो मध्य प्रदेश सही हो तो पूरा भारत सही है। यस, ये बात तो सही है। तो मध्य प्रदेश सही जो बता रहे है वो ठीक रखने के लिए शाम को 7 बजे के बाद मत खाया करो। जैसे जैनी लोग हैं तो वो 7 बजे के बाद नहीं खाते। उससे क्या है, सूरज छुपने से पहले खा लिया करो। उससे क्या है कि आपका डाइजेशन पीरियड है ना लंबा हो जाएगा। डाइजेशन पीरियड लंबा हुआ तो आपका जो है सुबह जो है उठते ही आपका क्लियर ऑफ हो जाएगा। एक और टेक्निक है, जैसे ही वॉशरूम में जाते हैं पहले पानी को यूं करें, पानी को थोड़ा सा निकाल करके दोनों चुल पानी को यूं ऊपर पानी में डालेंगे, मतलब चेहरे पे डालेंगे, टिट्टे मारे। हाँ हाँ ऐसे मारे। फिर उसके बाद ये जो नीचे जो ना वहाँ पे जो उबरा से है नीचे की तरफ, टट्टी जैसा होता है यहाँ। हाँ, हाँ। यहाँ से गंद आता है, तो उसको ऐसा प्रेस करके ना ऊपर से ऐसे कर देंगे। उससे बिल्कुल आंखों के नीचे उसको ऐसे करके एक बार करेंगे, बहुत है। उससे ना उससे भी जो है अपना जो मोशन जो है और जल्दी का क्लियर हो जाता है। एक झटके में ही मतलब वो निकल आता बाहर। नहीं तो फिर एक आएगा अभी आया आधा रास्ते में है, थोड़ा सा उसको खास करके उसको नीचे उतारना पड़ता है। पहली मंजिल दूसरी मंजिल लिफ्ट की तरह जो है उसको नीचे उतार के फिर उतारना पड़ता है। तो ऐसा नहीं होना। तो उसको मेन थिंग है हमारा। हाँ कुछ बता रहे थे। हाँ जी पटेल जी। मेरा घुटनों में बहुत दर्द है, बैठना नहीं होता है। मैं ध्यान में बैठी लेकिन बार बार घुटनों में ध्यान चला जाता है, बैठना नहीं होता अच्छे से। घुटने काट के फेंक दो आप। वही मैं ध्यान में वही बोलती, मैं आत्मा हूँ, मेरे को क्यों दर्द हो रहा है, तो भी दर्द खत्म नहीं होता। कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। वो 4-5 दिन में आपको अब हमारा नी पेन का भी है। उसमें आप प्लेलिस्ट में जाओगे ना तो उसमें पेन का है। तो क्या नाम है, मेगा जी, एक नी पेन वाला जो है वो ग्रुप में डाल देना। तो ठीक है सर। ये हाँ हमारे रंजना पटेल जी, हाँ आप एक देख के ढूंढ के प्लेलिस्ट में है पेन का और उसका, इनको भेज देना। हाँ ग्रुप में डाल देंगे तो ना बाकी लोग भी कर लेंगे। हाँ तो इसे मतलब मेन है कि जब पेट साफ होगा ना तो आपका नी पेन सब ठीक हो जाएगा। पहले आपका मोशन प्रॉपर नहीं होता होगा। नहीं, मॉर्निंग में डेली एक बार तो जाते, जल्दी जाना पड़ता है। हाँ डेली जाती मॉर्निंग में तो निकल जाता है पूरा। हाँ हाँ
थोड़ा बहुत रह हाँ जाता निकल होगा, जाता है। 10 ग्राम 20 ग्राम तो नहीं रखते हो वहाँ पे अंदर? बिल्कुल ही क्लियर करना है, मतलब जैसे आप बर्तन साफ करके अगले खाने के लिए आप प्लेट तैयार करते होते हो ना, उसी तरह से हमारा पेट को भी बिल्कुल ऐसे ही क्लियर करना है। मतलब सर मेरा भी कभी नहीं होता है एक बार में, मैं वो आप एक बार में कभी नहीं होता है। तो शाम का खाना थोड़ा जल्दी खाया करो, थोड़ा सा। हाँ मैं तो जल्दी खा लेती हूँ सर, आप तो भी हिंदुस्तान में मौसम, आप जिस कोशिश एरिया में करें कि हो, खाना मौसम्बी खाना बहुत थोड़ा ज्यादा है, ज्यादा मौसम्बी चबा खाओ। कर खाएं, बिल्कुल उसको बारीक कर दें। हाँ, खाना चबा चबा के खाना नहीं है, एक पूरा अंदर, एक अंदर नहीं, उसको 30 से 32 बार चबाओ, उसको पानी की तरह पीना है, उसको हाँ खाने को पानी की तरह। पेट को काम नहीं देना, मुंह को काम दो जितना। उसमें दो और फायदे हो तो भी जाएंगे, एक पता तो नहीं। आपको खाना पच जाएगा और दूसरा आपका जो क्रोध है वो भी शांत हो जाएगा। अगर किसी को क्रोध बहुत ज्यादा आता है तो खाना जितना आप चबा के खाएंगे उतना ही आपका क्रोध जो है वो शांत हो जाएगा। यस, करके देख लीजिएगा। अगर आपको किसी के ऊपर क्रोध आ रहा है, बार बार बच्चों पे आता है, घर पे किसी पे ऊपर आता है, तो खाना चबा कर खाएं। आ जाएगा, खाना ध्यान भी बन जाएगा। जी जी वो तो है। मेन शाम को 7 बजे के बाद अगर भूख लगती है तो एक आध वो मौसम्बी खा लो। मौसम्बी को भी उसका फ्लश मैंने निकाल अभी करके पूरा उसके साथ फ्लश के साथ उसको चबा चबा करके खाओ। हाँ मैं अभी संतरा और वो ही लाई, मौसम्बी लाई और चीकू लाई। चीकू तो फिर तो वो मैं जब वो हो गया ना, लेकिन मौसम्बी संतरा ये दोनों अच्छा फ्रूट है, मतलब आपके अंदर फ्लश के साथ जाएगा तो या वो पाइनएप्पल है, हाँ पाइनएप्पल भी ओके आपको अच्छा वो करेगा। ओके। कल फाइबर वाला खाओ, फाइबर वाला। पाइनएप्पल की बारिश या मुझे ऐसे ही लगता है। क्योंकि डॉक्टर ने भी पहले एक बार बहुत पहले यही बताया था कि आपको फाइबर की जरूरत है। जितना फाइबर अंदर जाएगा उतना ये कुत्ते बिल्ली को भी आप देखोगे, कभी जब महीने 1.5 महीने में एक बार जाके ना घास खा के आते हैं। आपने कभी देखा? घास खाते हैं। हाँ मैंने कुत्ते को देखा है, कुत्ते को देखा है। हाँ, फिर थोड़ी देर के बाद वॉमिट कर जाते हैं। वो वॉमिट में पूरा का पूरा अंदर से निकाल के बाहर, वो आप करते नहीं हो। या तो पहले हमारे मम्मी वगैरह जो है 6 महीने में एक बार जो है वो कहते हैं उसका एरंड देते थे। हाँ, एरंड का तेल। हाँ, अरंड का तेल। कैस्टर ऑयल। हाँ, कैस्ट्रॉल पिलाते थे। हम भाग जाते थे कि जो मतलब कहाँ पे लेकिन आज पता लग रहा है कि बहुत स्मेल गंदी आती थी। यस, या गले से निकलता ही नहीं था, नाक बंद करके पिलाते थे। यस। तो वो अरंड का तेल अगर आप पी सकते हो तो अभी भी पी सकते हो। बहुत महीने 2 महीने में एक बार जो है पूरा फास्टिंग रखो और उसको पी लो सुबह सुबह। फिर उससे एक दो बार अभी मैं वहां जाएगी ना वापस तभी करेगी। मोशन बड़ा अच्छा प्रॉपर होना शुरू होगा। मतलब मेन है कि आपकी गट फीलिंग जो है, जब मतलब गटर बिल्कुल साफ होना चाहिए। वो तो है। हाँ, तो गर्म पानी में से रात को पी लें ये कैस्टर ऑयल 1 चम्मच डाल के। हाँ, नहीं सुबह पीने से भी ठीक है, रात को पीने सुबह ही। हाँ, रात पूरा परेशान रहोगे। सुबह उठ के तुरंत पी लो। वो सुबह उठ के तुरंत पी लो आप। वो 1-2 घंटे में आपको बड़ा असर दिखाता है वो। ओके। 2 ही घंटे में, 1 घंटे में आ जाता है। सही बात है। यस, रात को पियोगे तो फिर वो रात को पूरी रात परेशान करोगे। तंग करेगा। अच्छा, ओके। गाजर का हलवा खाना पड़ेगा फिर।
आत्मानंद सर अर्ली मॉर्निंग ही पीना है। आत्मबंधन सर। माया जी कहाँ से आ गई? हाँ जी, मैं आज आ गई हूँ। कहाँ वापस? मैं गुजरात में हूँ, गुजरात में हूँ। अच्छा गुजरात में, अच्छा अच्छा। माया की कैसा जरूरत लग पड़ गई। मैं मैं आज जल्दी जल्दी गुजरात आ काम गई कर हूँ। लिया, मैंने कहा कहीं शुरू ना हो गया हो, अभी शुरू नहीं हुआ था। हाँ, बस आपको ही वेट अभी कर रहे शुरू थे कर सर। देंगे सब। बस अच्छा। हमने अभी सोचा सब आप गाजर का हलवा लेके आओगे, खाएंगे, फिर शुरू करते हैं। बाद में शुरू करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, आइए आप, खिलाएंगे बना के। हम्म, ओके। जीजीएम वालों ने तो सब बंद कर दिया, आप तो कुछ खाने का ही नहीं है, सब्जी ही खाते रहते बस। हाँ जी, हाँ, कह रहे जीजीएम वालों ने तो बंद कर दिया ना सब कुछ, बस सब्जी फ्रूट सलाद यही खाओ, पत्ती। बहुत बेस्ट है। चबाक चबा के खाना है उसको भी। मूली भी आजकल, गाजर भी है, और कच्चा खाओगे तो और भी अच्छा है। जैसे आपका सर ठंडा आप बहुत पड़ रहा अगर है, इतना 60 खाया किलो नहीं के जाता हो, ना, ठंड बहुत है। तो 60 ग्राम के करीब, मतलब आप मतलब वो खाओ, सलाद। सलाड। यस, खूब चबा के खाना उसको अच्छी तरह से। पूरा आधा घंटा लगाओ उसको, चबा चबा के खाओ। सर ठंडा बहुत है ना, खाया नहीं जाता इतना। आज मैडम, तो अगर अचानक आपने सेहत सही रखनी सरक है तो गई। आपको खाना पड़ेगा। हाँ ये तो है। तो आज शुरू तो कर। क्या हुआ, बाथरूम से कपड़े के पानी में रखी थी डोल, डोल उठाई तो पानी नीचे रखा था, मुझे पता नहीं, फर्श पे पूरी स्लेड मार गई। सो गए ऐसे करके, ओ माय गॉड, इतनी जब्बर से गिर गई। चल, अच्छा हुआ कुछ टूट फूट नहीं गया। सही बात न है। तो हड्डी फसली आज एक होनी थी। हाँ, इस उम्र में कुछ हो जाता तो बड़ी मुश्किल हो जाती। अरे वही, वो बाप बहुत मुश्किल होती है। तो मैंने एक हम्म। हाथ ऐसे रखा, जरा सा नी पे पेन लगा, पर मैं बोली चलो हो जा। बैक पे ज्यादा लग गया, ऐसी सो गई ना तो। मैं बोली इंडिया में जमीन माप ली, नाप ली। जमीन कैसा नापी। लग रहा है यहाँ आके? अच्छा लग रहा है, अच्छा है, मुझे पसंद है। वहाँ ठंड से तो अच्छा कि यहाँ, क्योंकि वहाँ स्नो खाने से तो अच्छा है यहाँ आओ। यस, अच्छा। ओके, शुरू करते हैं। हाथों में चलो हाथ, शुरू, उंगलियों यस। में उंगलियां, और आंखें बंद करके केवल श्वास को, आती श्वास और जाती श्वास को केवल महसूस करना है। अंदर जाती हुई श्वास के साथ भीतर जाएं, और बाहर आती श्वास के साथ बी विथ योर ब्रेथ। अंदर जाती हुई श्वास के साथ भीतर जाएं, और बाहर आती श्वास के साथ
हाथों से। हमेशा जोड़ने की कोशिश कीजिए, तोड़ने की नहीं। संसार में सुई बनकर रहिए, कैंची बनकर नहीं। सुई दो को एक कर देती है और कैंची एक को दो कर देती है। जितना जोड़ेंगे उतना पाएंगे। नगर मोता, जिसे अंग्रेजी में नट ग्रास कहा जाता है, आयुर्वेदिक में एक शक्तिशाली औषधि पौधा माना जाता है। यह अक्सर खेतों और बगीचों में खरपतवार की तरह उगता है, लेकिन इसकी जड़ों में अनेक औषधि गुण छिपे होते हैं। आयुर्वेदिक में इसका उपयोग पाचन, वजन नियंत्रण, त्वचा रोग, महिलाओं के स्वास्थ्य और बुखार जैसी समस्याओं में में किया जाता है। नगरमोत्ता के अद्भुत औषधीय फायदे जानिए। पाचन तंत्र के लिए वरदान। पाचन के लिए नगरमोत्ता अत्यंत लाभकारी है। इसमें भूख बढ़ाने और पाचन सुधारने वाले गुण पाए जाते हैं। यह मंदाग्री यानी कम भूख लगने की समस्याओं को दूर करता है। दस्त और पेट की मरोड़ में राहत देता है और पेट के हानिकारक कीड़ों को ख़त्म करने में मदद करता है। पाचन समस्याओं में इसे शहद या गुनगुने पानी के साथ लेना सबसे सरल और असरदार तरीका है। वजन घटाने के सहायक। वजन नियंत्रण में भी नगरमोता उपयोगी। इससे
ओबेसिटी गुण होते हैं जो शरीर में जमा हुए अतिरिक्त फैट को कम करने की मदद करते हैं। त्वचा और सौंदर्य में लाभकारी। त्वचा और सौंदर्य के लिए नगरमोता काफ़ी लाभकारी है। इसकी खुशबू और एंटीबैक्टीरियल गुण त्वचा को साफ और स्वस्थ बनाए रखने में मदद करती हैं। मुहासे और दाग धब्बे कम करने के लिए इसका लेप लगाया जा सकता है, जबकि खुजली और त्वचा संक्रमण होने पर इसके काढ़े से प्रभावित हिस्से को धोना लाभकारी होता है। महिलाओं की स्वास्थ्य समस्याओं में मदद। महिलाओं के स्वास्थ्य में भी इसका विशेष महत्व है। मासिक धर्म के दौरान होने वाले दर्द को कम करने में यह सहायक है और अनियमित पीरियड्स को संतुलित करने में मदद करता है। बुखार कम करने में सहायक। इसके अलावा नगरमोता बुखार को कम करने में भी प्रभावी माना जाता है। पुराने व बार बार आने वाले बुखार में इसका काढ़ा शरीर के तापमान को सामान्य करने में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद करता है। नगरमोता का कौन सा भाग इस्तेमाल किया जाता है? नगरमोता में औषधीय गुण मुख्य रूप से इसकी जड़ और उससे बनने वाले छोटे गांठ वाले ट्यूबर्स में पाए जाते हैं। इसे आयुर्वेदिक में सबसे महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। जड़ और ट्यूबर सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाला भाग है। इन्हें सुखाकर या ताज़ा रूप में चूर्ण, काढ़ा, तेल या लेप बनाने में उपयोगी किया जाता है। पत्तियां और तना इनका औषधीय उपयोग कम होता है और मुख्यतः जड़ की तुलना में विशेष असर नहीं होता। नगरमोता का उपयोग कैसे करें? चूर्ण 1 से 3 ग्राम चूर्ण को शहद या गुनगुने पानी में साथ किया जा सकता है। काढ़ा 10-20 मिलीलीटर दिन में 2 बार सेवन कर सकते हैं। लेप त्वचा रोगों के लिए पानी के साथ पेस्ट बनाकर प्रभावित हिस्से पर लगा सकते हैं। सावधानियां। किसी भी जड़ी बूटी का नियमित सेवन करने से पहले आयुर्वेदिक चिकित्सक से सलाह लेना जरूरी है, खासकर यदि आप गर्भवती हैं या किसी विशेष दवा का सेवन कर रहे हैं। कहते हैं समय, सेहत और संबंध, इन तीनों पर कीमत का लेबल नहीं लगा होता है, लेकिन जब हम इन्हें खो देते हैं तब इनकी कीमत का एहसास होता है।
केवल श्वास के साथ अति हर चीज की बुरी होती है, अच्छाई की भी। इसीलिए सीमाएं तय कीजिए ताकि आत्मसम्मान बना रहे। अच्छे होने की वजह मत ढूंढो, बेवजह भी अच्छे बन सकते हो।
केवल श्वास के साथ बने रहें। अंदर जाती हुई श्वास,
लास्ट 10 मिनट्स बी अवेयर ऑफ योर ब्रेथ। अपने श्वासों के प्रति सजग रहें। जितना सजग रहेंगे, अंदर बाहर जो भी हो रहा है, साक्षी भाव से उसको महसूस करते रहें। ना कोई सोच, ना कोई विचार।
Last 5 minutes. Last 3 minutes. Last 2 minutes. Last 1 minute. Last 30 seconds. अपने पाँव के अंगूठे को हल्का सा हिलाएं, ऊपर नीचे दाएं बाएं, और बाकी उंगलियों को भी हल्का से हिलाएं।
जैसे कीबोर्ड पे चलता है सा रे ग म प ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा 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 रे रे ग ग म म प प द द नि सा 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 नि ध ध प प म म ग ग रे रे सा सा। इस तरह से धीरे धीरे अपनी उंगलियों को लयबद्ध करते हुए धीरे धीरे अपने हाथों को धीरे से खोलते हुए अपने ऊपर रखें और मुट्ठी बंद करें और खोलें। मुट्ठी बंद करें, मुट्ठी बंद करते हुए इतना जोर से करें ताकि आपकी ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड को चूमते हुए फिर वापस जैसे ही खोलते हैं तो पूरे धरती माँ को चूम के फिर वापस आ जाए, चूमने के लिए फिर वापस आ जाए। फिर उसके बाद फिर वापस बंद करते हैं तो आसमान पे ऊपर नीचे 8-10 बार करें, जिससे आपकी ऊर्जा जो है जितनी आपने जमा की थी वो सब ऊर्जा जो है ब्रह्मांड में जमा हो जाए। आपके एक तरह से ये बैंक बैलेंस हो गया। अब आपको लोकल में करने के लिए अपने हाथों को अपनी आँखों पे रखें। आँखों पे रखते ही आँखों में जितनी ऊर्जा थी आप उसको हाथों में ट्रांसफ़र होते हुए देख सकते हैं। 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 धीरे धीरे हथेलियों देखते हुए अपनी आंखें खोल सकते हैं और क्लैप फॉर योर सेल्फ, अपने लिए ज़ोरदार क्लैप करें। जो जितना क्लैप करेंगे उतना बढ़िया सा अड़ोसी पड़ोसी हिंदुस्तान को आबाद करते हुए जाएं। माया जी आप अपने और जोर से 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 जोर से इतने जोर से करें कि गुजरात हिल जाए। बस नंदियाल पूरा पूरा हिल जाए पूरा। यस 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 और करे 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 करे। कोई पूछेगा तो पूछ दे, बुद्धा का जन्म हो गया है, हमारे अंदर ही बुद्धा का जन्म हुआ है। अपने दाएं हाथ से बाएं कंधे को अप्रिशिएट करें, बाएं हाथ से दाएं कंधे को अप्रिशिएट करें और ज़ोरदार जपी पाते हुए अपने आप को, अपने माँ बाप को और जितने भी आपके जान पहचान के हैं सबको प्यार करें। जाने अनजाने में कोई गलती हो गई हो उन सब को माफ़ करें और माफ़ी भी मांग लें, ताकि माफ़ी मांगने में कोई कोताही नहीं होते और माफ़ी करने में भी किसी को कंजूसी ना जताएं करें। सबको माफ़ी करें और अपने पास जो पानी रखा हुआ है उस पानी को ग्रहण करें और अपने मुख से जो कुछ बताना चाह रहे हैं बताएं। चंद्रकला ढांडियाल, मोनिका पटेल जी, और कौन नया आया है? आत्मावंदन सर। आत्मावंदन, कैसा लग रहा है मैडम आपको? सर थैंक यू गर्मी सर, लगी। थैंक यू। बैठते ही सर थोड़ी देर में गर्मी लगा, हाँ उसके बाद चींटियों के जैसे काट रहा था कुछ मुंह पे, ओके पेट में भी थोड़ा हल्का ऐसे दर्द हुआ। हाँ, गैस निकला? गैस निकला नहीं है, ऐसे थोड़ा दर्द हो रहा था ऐसे से। अच्छा हम्म। हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। आप कैसा है? हाँ अभी ठीक है। ठीक है, बस बढ़िया। आपको कैसा लगा साधना पटेल जी? ये बहुत अच्छा लगा, बहुत एनर्जी आ रही थी। यस, एनर्जी ले तो रहे हैं लेकिन उसको पचाना भी है। कैसे सर? औरों को सिखाओ, जो आपके आस पड़ोस में हैं उनको भी कहो ध्यान करें।
जी सर। बच्चे कितने बड़े बड़े हैं आपके? हाँ सर, एक 21 साल की, एक 18 साल का है। अच्छा, वो भी उनको बताते हैं आप? हाँ बताती हूँ, लेकिन वो करते नहीं हैं, नहीं करते। आप जो हमारी वो है इसको ना जब भी आप खाना बनाया करें, इस क्लास को चला के रख दिया करें। और जब भी आप यहाँ बैठते हैं तो साथ में 3-4 बोतल पानी रख लिया करें। वो पानी भी चार्ज हो जाएगा, उसी से आप खाना बनाएं। फिर देखो आप धीरे धीरे आपकी ठीक है। बात बच्चे सुनना शुरू करेंगे। क्या 12th क्लास में है, क्या कॉलेज आ गई लड़की? कॉलेज में सर दोनों। ओके, धीरे सब सुनेंगे। ठीक है बस सर। वो उसमें वो वाइब्रेशन सारी पहुंच जाएगी। वो आप उससे खाना बनाना शुरू करो। ठीक है सर, कल से ही कर दूंगी। आपके हस्बैंड भी आपकी बात सुनेंगे। आप भी उनके साथ प्यार करोगे अच्छे से। आप भी गुस्सा नहीं करोगे। हाँ सर, गुस्सा तो मेरा कम हो गया, वो तो अब लग रहा है मुझे भी। वाह, मुबारक हो। पहली बार किसी लेडी ने एडमिट किया कि गुस्सा कम हो गया। नहीं, वो मुझे फील हो रहा है कि नहीं, अब कोई गुस्सा भी करता है तो मैं शांत हो जाती हूँ। गुड। ऐसा लगता ही नहीं कि मुझे अंदर से गुस्सा आ रहा है। बहुत बढ़िया मैडम, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर, गुड नाइट। गुड नाइट। इतने जल्दी हिंदुस्तान में आ गए? आज तो बुआ भी आई है, रिंकू बुआ। कैसे है मैडम? रंजना जी, आज है ना वो क्या कहते हैं, एक वो हिमाचल में एक वो आजकल एक बाबा चल रहे हैं ना, क्या नाम लड़का सा है, उसके भजन वगैरह भी काफी आ रहे हैं। नाम मेरे को ध्यान में नहीं है। हिमाचल में है क्या? हाँ, हिमाचल में है ना वो लड़का घुंघराले घुंघराले बाल से। हिमाचल में है या मथुरा में है? कौन सी जगह पे? भजन वगैरह भी काफी गाता है। पता नहीं सर। तो वो तो नहीं शिव कैलाशों के वासी, वो वाला जो वो गाता है भजन, शिव कैलाशों के वासी? नहीं नहीं नहीं, वो अभी आजकल 5-6 साल से वो काफी वो हो रहा है। अच्छा। उसने माथे पे वो लगाया होता है चंदन का पूरा लगा करके। यूट्यूब में काफी उसका पॉपुलर है। तो पता नहीं। रंजना मैडम को देखोगे तो उनकी शक्ल उसकी आप मेल खा सकते हो। अंजना मैम आपको याद आ जाए शायद। पता नहीं, मेरे को नहीं पता सर। सर अनिरुद्ध आचार्य की बात कर रहे हैं आप? हाँ अनिरुद्ध आचार्य। हाँ 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 हाँ, वो तो बहुत कॉमेडी है। वो हिमाचल के नहीं है सर। हाँ? वो वृंदावन के। हाँ हिमाचल, वो एक्चुअली वृंदावन में है, वो एक्चुअली जबलपुर के हैं। अच्छा, क्या नाम बताया? क्या नाम बताया? अनिरुद्ध आचार्य। अनिरुद्ध। वो कॉमेडी करते ना बहुत, वो कथावाचक। यस, हाँ वही वही वही। अच्छा। सर उनका आश्रम बाहर से देखा हमने। अच्छा। होटल जैसा है पूरा, 5 स्टार होटल की तरह दिखता है पूरा आश्रम। इतना मस्त दिख रहा था बाहर से। अंदर तो नहीं गए, बाहर से दिखा।
आपको वो आप जाते हैं तो आपको कहते हैं ये मेरा बहन आ गई करके। उनका तो बड़े अच्छे अच्छे मीम्स दिखाते हैं वीडियो। हाँ लेडीज के ऊपर बहुत ही एकदम कॉमेडियन। आप बैठे हुए थे ना जो ध्यान कर रहे थे, बिल्कुल वह उसी की तरह। सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी। अभी मेरे को आया जब उन्होंने बोला कि बच्चे नहीं सुनते मेडिटेशन पे बैठने के लिए, तो मैंने अभी कल या परसों एक स्वाध्याय वाली बुक, पता नहीं यू फॉर एवर थी या कोई और थी, हाँ वो मैं सुन रही थी। उसमें बोल रहे थे कि अपने जैसे अपने बच्चों की या किसी की भी चेतना को बुला के बिठाओ अपने साथ मेडिटेशन में, यस फिर उसके बाद ध्यान करके फिर चले जाएं वापस। हाँ यस ठीक है सर ये? हाँ बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं अभी ये जो मतलब सर आप अपने पास पानी रखो ना, 3-4 बोतल रखो पानी, उसमें पूरी इंटेंशन सब कुछ भरा पड़ा हो। अब इसी पानी को आप क्या कहते हैं खाना बनाने में यूज करो। सर बच्चे पास में नहीं रहते ना। हाँ नहीं रहते, लेकिन जहाँ भी रह रहे हैं आप वही जो उन्होंने कहा है वो वही करो आप। अच्छा, चेतना वाला। हाँ चेतना वाला करो। ओके ठीक है सर, ठीक है, ठीक ठीक है सर। बेस्ट है। हाँ वो ठीक है। हाँ मैंने कहा पूछूंगी, और मेरे को अभी ध्यान में वो आ भी रहा था कि सर से पूछूंगी मैं। आज विचार आ रहे थे आज मेरे को ना, ध्यान भी लग रहा था पर विचार भी। और मैं जब दोपहर में करती हूँ, जब भी करती हूँ तो मैं एकदम से शांत हो जाती हूँ सर, मुझे पता ही नहीं चलता, घंटा तो मैं एकदम शांत हो जाती हूँ। पहले बैठ सकते थे? पहले नहीं बैठ सकती थी, और एकदम शांत, जैसे मुझे अंदर से ही लगता है कि अंदर तक मेरी शांति हो, कोई कुछ नहीं, जीरो, शून्य। बहुत बढ़िया। हाँ ये अब होने लगा है, हम्म पहले नहीं कर सकती थी, अभी एकदम जैसे ध्यान लगाती हूँ लग जाता है। अपनी क्लास की एनर्जी बहुत पीसफुल है। हाँ हाँ बिल्कुल। बहुत ही पीस है। इंतजार रहता है कि 9 कब बजेंगे, चलो। मेरे को तो सही सही में सर, सही के बता रही हूँ मैं तो बहुत ज्यादा उनकी शुक्रगुजार हूँ, शोभना जी की। उन्होंने मेरे को ऐसे ही बोला, मेरे को देखा भी नहीं था, हम लोगों की सिर्फ फोन पे बात हुई कि मैम आप वो ज्वाइन करो, मैं आपको लिंक भेजती हूँ, मैं अदरवाइज कोई भी नहीं है मेरे पास, तो मैंने एकदम से ज्वाइन किया। देखो आपसे, आपके साथ जुड़ना था ना। आप भी चंडीगढ़ रहते हो? हाँ जी हाँ जी, मैं चंडीगढ़ ही रहती हूँ सर। कौन से सेक्टर में? मैं रहती हूँ 39 में, सेक्टर 39। ओके। मेरी भी एक क्लासमेट थी, वो 32 सेक्टर में रहती है, उसका नाम भी मीनाक्षी है। अरे अच्छा अच्छा अच्छा। कौन थी सर वो? कौन थी, कौन थी? मेरी क्लासमेट क्लासमेट है। अच्छा क्लासमेट, ओके, मैंने कहा स्टूडेंट। मीनाक्षी अच्छा भारद्वाज था नाम उसका। अच्छा 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 अच्छा। कहाँ दिल्ली में आप दिल्ली में पढ़े? नहीं नहीं, मैं तो काफी जगह घाट घाट चंडीगढ़ पढ़ा हूँ, अच्छा असम में, कलकत्ता, मद्रास। अच्छा, चंडीगढ़ भी पढ़े हैं? हाँ जी। ओह अच्छा, कब, अच्छा जगह का अच्छा। ज्ञान लिया है सबने। हाँ तो सर के पापा होंगे आर्मी वगैरह में होंगे या हाँ तो? एयरफोर्स में थे। हाँ तभी। हाँ तभी घाट घाट का पूरा ऑल इंडिया घूमे। यस। 31 सेक्टर में जो सेंट्रल स्कूल है ना, केंद्रीय विद्यालय। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वहां पढ़े हो आप? वहाँ पढ़ा हूँ। पहले वो अंदर अंदर कैंप के अंदर हुआ करता था 3BRD में, फिर हाँ जी। पहले 3BRD में होता था अंदर। ओ ओके ओके सर, हाँ फिर उसके बाद 3BRD में तो जाती। हाँ फिर उसके बाद बाहर आया, तो फिर हाँ वो बिल्कुल घर के बिल्कुल एक सड़क पार में ही मतलब स्कूल बन गया था। अच्छा, आप कौन सी क्लास में थे तब मैं यहाँ थे तो? मैं 6th क्लास से 5th क्लास से 10th क्लास 9th क्लास तक रहा मैं। अरे वाह, अच्छा हाँ अच्छा, फिर तो बहुत लंबा टाइम रहे हो। हाँ 4 साल रहे हम लोग। हाँ फिर तो अच्छा रहे हो। हाँ वो तो 31 वाला तो मुझे पता है। हाँ स्कूल।
हाँ 47 में भी कुछ टाइम पढ़ा था, लेकिन अच्छा कम टाइम के लिए, फिर 31 में आ गए थे। अच्छा, ठीक है सर। ये असम में भी रहे, मेरा ब्रदर भी आर्मी में है सर। ओके, हम्म, तो वो कहाँ इसलिए पोस्टेड मुझे है? वो अभी सर वो उसने वो एक्सटेंशन ले रही है, ओके, तो वो है शिलोंग में, शिलोंग में है। 2 साल हो गया, फिर अभी इधर आ जाएगा, अभी 2 साल होने वाले हैं। हम्म, हाँ मेरे मतलब मदर भी इधर ही रहते हैं, चंडीगढ़ में। मैं चंडीगढ़ से ही हूँ सर। ओके, पढ़ाई पढ़ाई लिखाई सब इधर ही किया। ओके। कौन से स्कूल से? हम्म, मैंने 22 के मॉडल स्कूल से, फिर उसके बाद डीएवी, ओके, वहां से किया। 32 सेक्टर में सेंट फ्रांसिस स्कूल था, उसमें भी जाते थे हम। अच्छा ओके। हाँ नहीं 3BRD तो जाते हैं सर, पहले तो बहुत जाते थे, कैंटीन जाते थे सामान लेना होता तो हाँ तो याद है। हम्म, और श्वेता पटेल जी, कैसा लग रहा है? सब मेरे ख्याल से दलजीत जी भी सब आउट ऑफ द वे चले जा रहे हैं। आपको कैसा लगा रंजना जी? जो जागे में उन्हीं से पूछ लें। सर बहुत बढ़िया सर, थर्ड आई पे ही वाइब्रेशन अच्छा था। ओके, दोपहर से वही चल रहा है मेरा। अच्छा है, लड़ाई मास्टर बन जाएंगे आप। क्या पता। बस जल्दी खुलने वाला है आपका। संदीप जी, नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्ते, कैसा लग रहा है? अच्छा है सर, मेडिटेशन बहुत गहरा है सर। आज गर्मी हो रही है आज। तो इतना जैकेट पहन डालोगे तो क्या आपको गर्मी नहीं लगेगा? इधर ठंडा है सर, हमारी तरफ है ना यहाँ पे थोड़ा ये टैंक है पीछे, तो इसकी वजह से ठंड लगती है इधर। मगर अभी गर्मी लग रही है और बाहर भी ठंड है इधर। मेडिटेशन के बाद गर्मी लग रही है। यस, अंदर से सारा चीज वो हो जाता है, रिसाइकलिंग होता है अंदर पूरा। हर ऑर्गन जो है एनर्जी पहुंचता है, तो कुछ ना कुछ वो आपको होता है। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू मैडम। रात्रि। शुभ रात्रि। सर आप अभी ये बोल रहे थे कि यहाँ पे हो रहा है आगे इस पे, है ना? आज्ञा चक्र, यहाँ आज्ञा चक्र पे। हाँ, ये सहस्रार है और नहीं सर पता है। हाँ ये सहस्रार है, ये आज्ञा चक्र है। हाँ जी, विशुद्धि है, विशुद्धि है। हाँ जी विशुद्धि हो गया। अनाहत, नाभि पे मणिपुर, फिर 4 उंगल नीचे जो है स्वादिष्टान। हाँ जी फिर उसके नीचे सबसे नीचे मूलाधार। मूलाधार। हाँ नहीं सर, मैं ये पूछ रही थी क्योंकि आपने अभी जब मेडिटेशन कराया था तो आपने कहा था कि हमें अनाहत चक्र पे या फिर पेट पे फोकस करना चाहिए, है ना? हाँ, जब हम, है ना? तो ये आज्ञा चक्र खुलना नहीं चाहिए कि खुलना चाहिए? खुलना चाहिए, खुलना तो सब कुछ चाहिए। हमने किसी वैसे मैंने फोकस तो नहीं कहा मैंने, बस लेकिन आपको उसमें वहाँ पे वो आपको वो वाइब्रेशन फील होते हैं वहाँ पे। ध्यान, अच्छा फिर ध्यान वहां नहीं लेके जाना? ध्यान आप जहाँ मर्जी लेके जाओ, लेकिन वो ऑटोमेटिकली फिर वो जहाँ पे जरूरत होगी वहाँ पे आपका पहुँच जाएगा।
अच्छा ठीक है। एनर्जी फ्लोज वेर योर अटेंशन गोस। आपके ओ जो हाँ जी हाँ, अटेंशन गोज, ठीक है, राइट सर। हाँ सर, अभी पीछे जब हम क्या कहते हैं वहां गए थे ना, ये राय वाला, हाँ तो वहां पे बैठ के जब मैंने मेडिटेशन किया तो मुझे एकदम से पहले भी हुआ था ये, और उसके बाद भी अभी भी हुआ, हम्म, कलर ही दिखा, नाहा चक्रा का हरा कलर, हम्म, लेमन ग्रीन। वाह, हाँ बस वो एकदम से जैसे आता है ना, बस वही दिखता रहा मुझे, हम्म, और कुछ नहीं। हम्म। तो वो क्या मतलब, वो ठीक है, अच्छा है वो, कि अगर वो दिख रहा है तो कोई भी कलर दिख रहा है अगर। हाँ, एक्चुअली आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो भी आता है ना, तो वो ये जो हम लोग का मेडिटेशन है, ये सब चीज़ें खाली करने के लिए कर रहे हैं हम। हाँ ठीक है सर, हाँ जी हाँ। जितना खाली ऊपरी करेंगे चीजें, हाँ, उतना हाँ जो दिखेगा भी, और अंदर हाँ वो होगा। तो बाकी जो है आपके सबकॉन्शियस माइंड में उसको बस अब निकल रहा है तो निकलने दो। किसी चीज को रोकना नहीं है। कलर दिख रहा है वो भी, जो भी चीज निकलने दो। हाँ, ठीक है सर, ठीक है। तो उसको पकड़ के बैठ जाएंगे तो अरे लेमन, हाँ लेमन ग्रास तो, लेमन तो मेरे को अच्छा फेवरेट है, मैं इसको जाने नहीं दूंगी, ऐसा नहीं करना। नहीं करना। हाँ, बस हाँ जो आ रहा है उसको साक्षी भाव से देखते रहो, दृष्टा। साक्षी भाई, बस हाँ जी हाँ जी, वो जाने के लिए आया है आपके सामने। हाँ ठीक है सर, हम्म, ठीक है, हाँ ओके। हम्म। हाँ, विपश्यना में तो यही बताते हैं ना, साक्षी भाव से देखो और यस, जाने दो, यस, यस, किसी के साथ चिपकना नहीं है। हाँ यस। आपने किया हम्म, विपासना? हाँ जी मैंने किया सर, वाह। मैंने किया हुआ उससे, वाह हुई है वो मैंने सीखा वहीं से, मतलब हाँ, मेडिटेशन करना ही वहीं से सीखा है जो कहाँ भी है। से मतलब कौन सी जगह गए थे? मैं सर, मैं गई हूँ अहमदाबाद पहले तो। मेरी अहमदाबाद। बेटी मेरी बेटी थी वहां, तो मैं उसके पास गई थी, तो अच्छा। मुझे शुरू से ही था, मतलब हाँ। पता कुछ नहीं था, बच्चे भी जैसे छोटे थे, ये था कि मेडिटेशन होता क्या है, मेडिटेशन पता चले, हम्म, मेडिटेशन होता क्या है। तो मैंने 90s में इंडिया टुडे में आर्टिकल पढ़ा था कि हम्म, विपश्यना होता है, देहरादून में खुला है, और हम्म, कि वहां पे सबको अलग अलग रखते हैं, बोलना हम्म, नहीं होता 10 दिन तक। तो उसने मुझे कहीं मेरे जहन में बैठा था कि मेरे को वो करना है, उसने मुझे बहुत अट्रैक्ट किया था। हम्म, और वो मुझे मौका तब मिला जब मेरी बेटी की जॉब लगी और मैं उसके पास गई रहने के लिए। हम्म, उससे पहले तो मैं लैपटॉप में देखती थी, तब गूगल वगैरह ज्यादा मुझे पता नहीं था, तो मैं देखती थी कि उनका क्या टाइम टेबल है, तो मैं ठप से बंद कर देती थी कि हम्म, यार ये क्या, सुबह 6:30 बजे ब्रेकफास्ट और 5 बजे के बाद कुछ मिलेगा नहीं खाने को, तो वो टाइम टेबल ही मेरे को गड़बड़ा देता था कि ये तो मेरे से होगा नहीं, हम्म, ठक से बंद कर देती थी। पर वो फिर कुछ ऐसा हुआ या कुछ भी कि मेरे को लगा नहीं, मेरी बेटी कहती है मम्मी अभी भी सोच लो, जाना है आपने, गांधीनगर में थी, वो हम्म, अहमदाबाद के पास था, तो मैंने फोन किया उनको, हम्म, मेरे को बहुत अंदर से लगा कि नहीं मुझे जाना ही है। तो मैं कैब में बैठने भी लगी, कहती अभी भी सोच लो, मैं कि नहीं मेरे को जाना ही है। बस फिर साहब जब वहां गई तो बस मजा ही आ गया, बस पूछो ही मत आप। हम्म, हुआ तो मुझे 9th या 10th डे, उससे हम्म। पहले नहीं, पर अपने साथ बैठने को जो मौका मिला ना, वो उसने मुझे बहुत वो किया, और उसके बाद मैंने सर 4 या 5 बारी किया, ओह, क्या बात। हाँ। 4 या 5 बारी मैं कर चुकी हूँ। लास्ट मैंने होशियारपुर किया था, मैं धर्मशाला भी गई, देहरादून भी गई, सोना भी गई, आपके ये गुड़गांव के पास, हम्म, वहां पे भी गई थी, वहां पे मैंने सेवा भी दी थी। हाँ तो हाँ, मैंने किया सर, वो उसके वो मेरे को वो चीज तो है कि हाँ, है तो बहुत, सब कुछ इसी में है और कुछ किसी चीज में नहीं है। यस। तो हाँ आपको पर वो उसमें और हमारे वाले जब करते हैं इसमें क्या डिफरेंस नजर आ रहा है? सर वहां से तो मेरे को ये लगता है कि मैंने उसको वहां से सीखा है, यस। मुझे ऐसा लगता है। और जो वर्ड जैसे आप बोल रहे हो कि साक्षी भाव से हम्म, देखना है, ये देखना है, वो चीजें मुझे वहां से मिल गई, है ना। तो अब आपके वाला जो है वो मैं अच्छे से कर पा रही हूँ, मेरा मतलब मैं समझ रही हूँ उसको। हम्म, आपका तो अच्छा है ही है, वो तो मन लगता है, जो भी है ध्यान लग जाता है, ध्यान जैसे पहले नहीं लगता था मेरा, मैं बैठने मैंने किया है, उसके बाद फिर इरेगुलर हो गए, फिर बिल्कुल ही अलग हो गए,
होता है ना, कई बारी नहीं होता ये चीजें। नहीं, अब शायद मैं अब यही प्रेयर करती हूँ कि मेरा ये रेगुलर रहना चाहिए जब तक मैं हूँ। ये मैं मतलब इसमें मैं घुस जाऊं, अब तो मेरे को ये लगता है, मैं यही प्रे करती हूँ बस, कि यही रहे अब जिंदगी में, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए अब। यस। तो हाँ बस सर, ये है बस सब तो। तो ये यूट्यूब में भी रखा हुआ है, जहाँ आप यूट्यूब से भी निकाल के आप कर सकते हो। हाँ जी, हाँ जी, मैंने सुबह भी किया था सर, सुबह भी अच्छा। मैं लगा के, हाँ मैंने सुबह भी किया था, हाँ मैंने किया, 2 किए थे, हाँ। और आपका जो उस दिन पूर्णमासी वाला था, उसने तो अल्टीमेट था वो तो सर, 2 घंटे जो हम बैठे हैं, हाँ। वो तो बहुत ही सही, हाँ। लगता है रोज ही लगता है ध्यान तो, खैर बैठ स्टिल बैठ सकते हैं, बिल्कुल शांत जीरो में होते हैं, वो भी हो जाता है सर, होते हैं, ये भी है। आज आज मेरे विचार चल रहे थे, आज पता नहीं कैसे, जो उन्होंने क्वेश्चन किया ना, बच्चे बैठते नहीं, तो हाँ। वो मेरे को एकदम से वो मेरे विचार में था कि मैं अब सर से पूछूंगी कि चेतना को ऐसे बुला के कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल ये मेरे दिमाग में था, हाँ वही चीज था। हम्म, तो आज विचार भी आ रहे थे, ध्यान में भी थी, ऐसा नहीं था कि नहीं। हम्म। हम्म, अभी तो विचार भी आ रहे होते, उसको ना साक्षी भाव से देखते रहो, क्या हाँ कहाँ जी, कहाँ से उद्गम हो रहा है उसका, देखो, और क्यों आ हाँ रही है। उस चीज को देखना शुरू करोगे तो आप साक्षी भाव से देखते रहोगे ना, धीरे धीरे वो भी निकल जाएगा आपका। चल जाएंगे, हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ। हाँ, एक के बाद एक, एक के मतलब एक एक के साथ नहीं जुड़ी हुई थी, पर कोई ना कोई आ ही रहा था, एक के हाँ साथ नहीं। वो निकलने हाँ के लिए आया, वो जैसे हाँ कभी कूड़ेदान के पास से निकले हो, जो मतलब वो कूड़ा निकाल रहे हो, बहुत ज्यादा कूड़ा होता है, वहां से कभी हाँ निकले? हाँ जी, स्मेल, हाँ सर, हाँ जी, आम निकल, आम दिनों में जब निकले हो तो वहां पे स्मेल नहीं आता। बिल्कुल और जिस बिल्कुल। दिन कूड़ा उठाते हैं उस दिन तो बहुत स्मेल आता है। और जिस दिन बारिश होती है उस दिन बहुत स्मेल हाँ। आती है। हाँ तो हाँ बस हाँ, ये जो हम लोग काम कर रहे हैं, कूड़ा उठाने का काम कर रहे हैं। ठीक है सर, हाँ कूड़ा ठीक है, उठा, निकाल रहे हैं बस। हाँ, हम्म, खाली करने का काम कर रहे हैं। जब खाली कर बिल्कुल, रहे होते हैं तो बदबू तो आएगी, और दर्द भी होगा, ये भी हो, हाँ सारी चीजें होनी शुरू हो जाती हैं। हाँ सर, हाँ जी, हाँ जी। तो हम्म, यहाँ पे बहुत ही मतलब ये बेल्स और ये चीजें सारे जब इसीलिए बजाता हूँ, ताकि आपको जैसे पेन किलर खाते हैं ना, कि अगर आपके घुटने में दर्द है तो इसका मैसेज यहाँ तक नहीं पहुँचता, पेन किलर दवाई खाते हैं तो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। तो यहाँ पे बेल बजाने से ये होता है कि आपका माइंड को बिल्कुल सूदिंग काम रखते हैं हम। काम जैसे ही रखता आपको काम हुआ कि वो आपको दर्द भी हो रहा होगा तो मीठा मीठा सा हल्का सा जाने दे यार करके यूं अपने आप ही आप वो कर दोगे। हाँ जी सर, हाँ जी, हाँ, जितनी देर बैठते हैं मैं बेल बजाते ही रहता हूँ, कुछ ना कुछ, ये बेल बजाया, ये बेल बजाया, तो उससे क्या है कि वाइब्रेशन जब निकलते हैं तो वो उस चीज को ठंडा करना शुरू करते हैं। जैसे हाँ जी, हाँ जी, कुकर में कई बार क्या है, ज्यादा सीटी बजता है तो आप थोड़ा सा आधा ग्लास पानी, ठंडा पानी डाल देते हो ना कई बार। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, उसको बिठाने के लिए, हाँ, हाँ जी, हाँ बिठाने के लिए। तो बस हाँ, वो पानी फेंक रहा हो तो यहाँ बैठ के। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है सर। और सर मेरी अभी रिपोर्ट आई नहीं है, 10 दिन हुए नहीं है, 2, अभी मैं परसों करूंगी कॉल, अगर वो कहते हैं अगर नहीं आएगी तो आपने कॉल कर लेना। ओके, ठीक हो हाँ, जाएगा मैडम, कोई दिक्कत नहीं है। वो आप उसको जस्ट उन्होंने अपने चेकअप के लिए लिया होगा। ओके, हाँ, ठीक है सर, आप हाँ उसको जी। चला के रखा करो, थायराइड का है ना प्रॉब्लम। हाँ थायराइड का सर, वो जो दूसरा मैंने आपको भेजा था, थायराइड का नहीं, दूसरा दूसरा वाला, मैं जो देखा नहीं, एक बार हाँ, फिर मेरे को हाईलाइट कर देना। ओके सर, मैंने भेजा था आपको, आपने पूर्णमासी पे मेरे को किया था ना कॉल, मैंने बताया भी था। हाँ मैं देखा। यूट्रस, यूट्रस वाला सर, अच्छा। हाँ यूट्रस वाला, उसकी रिपोर्ट आनी है। ओके, हम्म, चलो कल उसी मीनाक्षी का। मैडम, हाँ हाँ। जी,
हाँ जी। आपने बोला कि आपने होशियारपुर में भी किया हाँ जी। हाँ मेडिटेशन। जी। हाँ जी। हाँ हाँ, जी। कौन सी जगह पे? मैं होशियारपुर में ही रहता हूँ। कौन सी जगह पे है सर सर, होशियारपुर में? वहां पे विपश्यना, आप ना ऑनलाइन डालना विपश्यना धामा, जी। धामा करके ना, होशियारपुर सेंटर, तो आपके पास आ जाएगा वो। आउटस्कर्ट्स में ही होता है, और होशियारपुर से मेरे को लगता है 10-12 किलोमीटर दूर अंदर जाके है। होशियारपुर से जब चंडीगढ़ से जाओ ना, तो पहले पड़ जी, जाता है, होशियारपुर बाद में आता है। चंडीगढ़ से जाएं होशियारपुर से पहले आता है शायद, इधर हाँ कोई चंडीगढ़ रोड के ऊपर होगा कोई। हाँ जी, ऑनलाइन आप जाके ना उस पर लिख देना होशियारपुर विपश्यना सेंटर। ओके। हाँ, फिर आ जाएगा। हाँ जी। हाँ। आत्मानंद सर, आत्मंदन। ये मेरा बेटा बात कर रहा है आपसे। अच्छा, बात कराए। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते नमस्ते। खोल लो ना कैसे हैं आप? निम्ना बढ़िया। पूछ कैसे। कैमरा ऑन कीजिए सब। कैमरा ऑन करिए। एक सेकंड, कैमरा मम्मी ऑन कैम था ना? नहीं, कैमरा ऑन नहीं है आपका। आगे जी। नमस्ते जी। नमस्ते जी। मैं ये पूछ रहा था, मेरे सोच में बहुत मतलब अंतर ख्याल आते हैं। गुस्सा 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 मतलब एक एक हिसाब से ये बोल रहा हूँ, मतलब कोई छेड़ता है ना मेरे को, मतलब कुछ तू तड़ाका टाइम में, तो उसमें क्या मेरा कंट्रोल नहीं होता है। और परिवार बीच में क्या प्रेम भाव तो ज्यादा है, लेकिन घर वाले के हिसाब से ना, मतलब प्रेम भाव जब बढ़ता है ना, तो घर वाले जब डाउट करते हैं कि नहीं तू ऐसा है वैसा है, लोगों को समझ नहीं कर रहा है, वैसा नहीं ये कर रहा है। धंधे में भी ऐसे ही है, मतलब घर के हिसाब से धंधे में मैं मतलब काम कर रहा हूँ, लेकिन परिवार के बीच में ना जो बोलते हैं ना अपन बुजुर्ग लोग समझ नहीं पाते हैं कि आजकल के जनरेशन बच्चे लोग क्या कर पाएंगे वो करके, तो वो आगे का क्या सोचते नहीं है, लेकिन बोल देते हैं हमारे ऊपर गुस्सा करके, तो हम लोग गुस्सा को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके ऊपर मैं क्या ऐसे मैं सोच रखा हूँ कि नहीं, किसी भी मतलब जैसे मैं दादाजी टाइप है कि ऊपर गुस्सा आ गया और दो बात सुना दिए, तो वो चीज को कंट्रोल कैसे करूं? कंट्रोल करना नहीं है उसमें। उसमें कंट्रोल नहीं करना। बस ये सोचना है कि भैया बड़े बुजुर्ग हैं, उनका काम है बोलना, और हमारा काम सुनना है। लेकिन हद से बाहर बोलते हैं ना। होने दो ना। अब वो जब कोई गाड़ी या गियरलेस हो जाता है तो गाड़ी तो भागेगी ना, ब्रेक ब्रेक फ्री हो जाता है तो भागती है ना। बस उनका भी ब्रेक हाँ फ्री हो गया समझ लो। और उनको बोलने दो, जितना आचरण जी कर सकते हो करें। जी प्लस जी थोड़ा सा जब मम्मी के जी साथ बैठा करें या ध्यान में, जी अपने आप जी कंट्रोल में आ जाएगा। जी। हम्म। और एक बात पूछना था, पापा का एक बीमारी है, हाँ। दोनों पैर में मतलब ब्लॉकेज है, कॉर्ड है, मतलब जैसे ब्रेन ब्रेन कॉर्ड होता है हम्म। नस में, हम्म। ऐसे पैर में दोनों है। तो उसमें उनका क्या है, दो बीमारी, एक है थोड़ा स्मोकिंग करते हैं, हम्म। और उसमें क्या है वो स्मोकिंग के चक्कर में ना वो क्लॉट बढ़ते जा रहा है, हम्म। और डॉक्टर ने बोला है स्मोकिंग कम कर दो तो मेडिसिन में क्लियर हो जाएगा, लेकिन मेडिसिन क्या है क्लियरेंस कर नहीं पा रहा है, शुगर पेशेंट है, हम्म। तो तो हमारे उसको क्लियरेंस। तो हमारा डायबिटीज का एक हमारा उसमें सीरीज है, प्लेलिस्ट में। जी आप जी उसको चला के रखा करो। दिन में जब भी वो रात को सोते हैं तो उस कमरे में जी वो प्लेलिस्ट और डायबिटीज वाला जी चला दो। जी जी तो उससे काफी फर्क पड़ेगा आपको उनको। जी। बस वही पूछना था। और ये मेरा बालों का झड़ना बहुत हो जा रहा है, पानी की वजह से क्या है मेरे को समझ में नहीं रहा है। मैं एक्चुअली क्या 2019 के मैं बाद भी खाली हूँ 20 सर। में अरे गुरु जी, आप आपका अलग है, मैं तो अभी जुबान हूँ, लेकिन उसमें ये हो गया है कोविड। रातना नींद नहीं आती है। रात को एक्चुअली नींद बहुत मेरे कमरे में
वास्तु के हिसाब से आप कुछ बता पाएंगे तो बताइए। क्या है मेरे रूम में, जो मैं जब से मैं घर बनाया हूँ, मेरे रूम में जब से मैं सो रहा हूँ ना, दोनों साइड में अलग अलग एक बार चेंज किया। बात को समझ रहे हैं? मतलब बेड बड़ा है, उसमें दोनों तरफ आधा आधा, बीच में मैं सो के देखा तो दोनों में चेंजेस कुछ नहीं हो रहा है। और रात को सपने बहुत भयंकर आ रहा है, मतलब डरावने टाइप में आ रहा है। कभी फैमिली के ऊपर आ रहा है, कभी ऐसा लगता है कि मम्मी का देहांत हो गया, मैं वहां पे कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। कभी दादाजी के ऊपर कुछ हो गया, कर नहीं पा रहा हूँ। मतलब कुछ ना ऊपर ना सोच में आ जा रहा है। लेकिन सुबह जब उठता हूँ ना तो ऐसा लगता है नॉर्मल हो गया। ये क्या बात है, मतलब समझ में नहीं आता है। तो ये मेरी कल्पना है कि मेरी सोच है कि ये भविष्य है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और कभी कभी ऐसे दिखाता है कि कल कल सुबह मैं अमीर हो गया हूँ। देखता हूँ सही में ऐसे लगता है कि हाँ आज धंधा अच्छा हुआ है। तो इस हिसाब से ऐसा लगता है कि आज अमीर बैठा हूँ। हो जाता है कई बार जो है, जब उस चीज को आप मेडिटेशन करा करें जब थोड़ा जब मम्मी बैठते हैं, या तो जिनमें नहीं होता तो आप यूट्यूब से निकाल करके उसमें करना शुरू करें। मेरा चैनल है, जैसे ये अभी अपलोड हो जाएगा तो इसको दोबारा करना चाहें आप कर सकते हैं। मेडिटेशन मॉड्यूलेटेड करके वो है जी, तो आप उसमें उसको सब्सक्राइब कर लें तो आपके पीछे वाले बहुत सारे, उसमें प्लेलिस्ट में बहुत सारे हैं। आपको जिस भी चाहिए प्रकार के चाहिए आपको मिल जाएगा। पहले पापा का डायबिटीज के लिए वो 2-3 दिन चला के रखें। हाँ मम्मी बता रहे थे अभी। हाँ, तो उससे आपको ठीक हो जाए। उसके साथ उसमें आपके लिए भी काफी सारी चीजें हैं। कामनेस का भी है उसमें, जी। काम भी और होता है। गुरुदेव, ये अपना बालों का कुछ ऐसा कुछ है क्या अपना? बताता हूँ। मेरे को लगा ही था आप हंसेंगे। मैं मम्मी बोला बालों को बात करूंगा तो हंसेंगे, मेरे को लगा था आप हंसेंगे। बताता हूँ मैं, इसका भी है सोल्यूशन है, जो बताता हूँ। जी जी जी। मैं बहुत चीज प्रोडक्ट ट्राई किया हूँ लेकिन उसमें सक्सेस नहीं चल रहा। क्या मैं 2019 के बाद जब 20 में कोविड में पड़ा था सेकंड डिवीजन में, उसमें बालों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा था। मैं क्या खुद कोविड में पड़ गया था। एक साल पूरा मैं घर पे लॉकडाउन में रूम में था, तो उसमें मेडिसिन के चक्कर में मेरा रिएक्शन हो गया था। यहाँ पड़ा तुम गड़बड़ ना हो जाएगा। तो उसकी वजह से डिटॉक्सिफिकेशन करके एक हमारा उसमें है, जी। डिटॉक्सिफिकेशन करके उसको चला के रखो कुछ दिन, देखो जो एक मेडिसिनल, बार मम्मी से बात कर लीजिए। हाँ, मेडिसिनल इफेक्ट जो है वो ठीक हो जाएगा आपको। ठीक है सर, हाँ, थैंक यू सर। थैंक यू मैडम, थैंक यू। मोनिका जी 1 मिनट रुकिए। हाँ हाँ, कोशिश कीजिए सभी जितने भी आपके बेटे ने बोला है, वैसे तो हाँ सर ने अच्छी तरह से बता दिया, मैं थोड़ा सा आपके साथ में बात हाँ कर रहा बताइए। हूँ। जितना भी बोला है, हमारी आत्मा कभी किसी जगह पे फंसी हुई है, कहीं से कुछ अटैचमेंट है। जैसे उन्होंने बोला कि जो सपने आते हैं बुरे आते हैं, फिर पापा के बारे में बताया। हाँ ये जो ध्यान है ना जी, ये सभी चीजों से मुक्त है। अगर ध्यान करेंगे तो सोल्यूशन खुद ब खुद चल कर आएंगे। अभी आप पूछ रहे हैं, ध्यान करना शुरू कर देंगे, ये सोल्यूशन खुद ब खुद चल कर आ जाएंगे। पता चल जाएगा कौन सी जगह पर क्या चीज है। हाँ यही और बोलती हूँ अभी मैं, अभी ध्यान सर ने, करो ध्यान। हाँ, अभी अभी सर ने बोला कि खुद को खाली करना है। ये सारे का हाँ सारा एक प्रोसेस जो है सफाई का है। जो अंदर कचरा फंसा हुआ है, किसी के हाँ साथ में कितने लोग मिलते हैं, सभी अच्छे नहीं है, सभी बुरे नहीं है, उनका कुछ ना कुछ हमारे साथ में लेना देना रहता है। तो वही फिर आकर आपको उसकी अशुद्धियां, किसी की बुराई, किसी का कुछ लड़ाई झगड़ा, ये वो बीमारियां, ये सारा कुछ हमारे साथ में जुड़ जाता है।
तो ये हाँ जो ध्यान है एक तरह से जैसे नहाते समय साबुन लगाते हैं, है ना हाँ जी। यहाँ पे हाँ साबुन नहीं लगता, हम उंगली से भी साफ कर लेते, जैसे कान के अंदर साबुन डालेंगे तो मुसीबत बन जाएगा ना, कान फिर साफ हाँ नहीं होगा, तो उंगली से भी हम लोग साफ कर देते हैं। तो ऐसा ही ये ध्यान का प्रोसेस है। ध्यान वहां तक जाता है जहां तक हमारी सोच भी नहीं जाती। ये तो आप सही बात इनको है। रिक्वेस्ट करें, आप इनको रिक्वेस्ट करें, अगर आप इस समय ध्यान करेंगे तो 100 का 100% ये बेनिफिट ले पाएंगे। चाहे वो बाल जड़ रहे हैं, या गुस्सा आ रहा है, क्रोध आ रहा है, आज तकरीबन तकरीबन ये सारी बातें इनको यहाँ पर जवाब मिल जाना था। कुछ स्पेशल पूछने की हाँ जरूरत नहीं थी, अंदर से तकरीबन हाँ शुरुआत में ही पूछा गया, सारा ही आंसर ये तो मिल मैं जाएंगे। उसको बताती हूँ, उसकी तसल्ली के लिए मैं बोली पूछ लो एक बार। नहीं, हाँ, वो आप भी बोलिए जरूरी है, उनको। वो भी जरूरी है। हाँ कोई जी, बोल बोल उनका के भी इतने तक पहुंच सेटिस्फाई गए हैं जरूरी अब है। सर। बोल बोल के आज इतने तक पहुंचे हैं कि बैठे हैं मेरे पास और ये ध्यान के बारे में पूछ रहे हैं। नहीं तो तो एक फिर दिन से मेरे आप को ध्यान करने एक नहीं देते थे इन लोग, मेरे को एक बैठने नहीं फार्मूला देते थे। भी अभी सर ने आपको बताया, पानी वाला, हाँ ठीक है जी। कल से हाँ पानी का बोतल, 5 पानी का बोतल अपने पास रखिए, उसी से खाना बनाना है, उसी से चाय बनाना है, सब इनको दे दीजिए। जैसे ही खाना बनाएंगे, जो मेडिटेशन का जो है वो सब चलाकर साथ में रखें, कोई भी ये चलाए, तो मैं पहले वो दिन से ही कोई रखती हरकत हूँ नहीं। सर, पहले हाँ, दिन से ही अगर रखती खाना हूँ। बनाते समय रख रहे हैं तो हाँ पीने के लिए भी यही देंगे ना, जब रात को हाँ सोने के समय पानी हाँ रखते हैं सब साथ, तो किचन यही में भी रखें। चलाती हूँ मैं। मोबाइल चला के रख देती हूँ किचन में भी। बस यही बात है, इसमें और कुछ नहीं कर सकते, करना आपने है। ये सिर्फ ध्यान का एक रास्ता बता सकते हैं, करना सामने वाले ने है। यहाँ हाँ पर करना सिर्फ तो ध्यान खुद को को ही है। बता सकते हैं कि चलना ऐसे है, ऐसे है, हाँ लेकिन चलेंगे तो आप ही है ना। क्षमा चाहता हूँ स्वामी जी अगर मैंने कुछ नहीं नहीं, ज्यादा बोल बिल्कुल दिया। सही बताया, बिल्कुल सही बताया आपने। बस यही है, जी जितना करेंगे उतना, कबीरदास ने कहा है, करत करत अभ्यास के हाँ जड़मति हो सुजान, रसरी जी आवत जी जी जाते सिल पर परत निशान। जितना जी जी करेंगे जी आपका, आप ही को वो होगा। मैं हाँ करें, तो करना तो खुद को ही है आप ना। करेंगे तो मेरे को नहीं मिलेगा। हाँ हम तो राहदारी हैं बस। आपके रास्ता आपके दिखाए हैं आपने। आपके धन्यवाद सामने गुरु सामने जी। सड़क में झाड़ू मार के जा सकते हैं बस। हाँ धन्यवाद गुरु जी। थैंक यू सर। धन्यवाद, थैंक यू। शुभ रात्रि सबको।